Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं और फर्स्ट बुक के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक जिसका नेम है मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सर्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 का वो सेम कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए पहले आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लें तो आपको ये वाला लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, बस उसमें और इसमें डिफरेंस इतना था, वहाँ पर हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने सीखे थे। वहाँ पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना जो सीखा था वो हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा करने सीखे थे। और यहाँ पर हम ऑफ फंक्शन ऑफ सर्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर हम सर्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा के बारे में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए एक पूरा वर्किंग रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी है, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन का एक वर्किंग रूल का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर पहले वो वर्किंग रूल नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वर्किंग रूल नोट कर दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। इट मीन्स कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड में, मैंने जैसा कि बताया यहाँ पर सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तो यहाँ पर सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? 3, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली वाई के रिस्पेक्ट में, देन फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली जेड के रिस्पेक्ट में। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये फाइंड आउट करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं इनको 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल रखेंगे, एंड अगेन सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड को इक्वल्स टू 0 के रखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। उसके बाद जो हमने पार्शियली डिफरेंशिएशन कराया एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, वहाँ से 0 रखने पर हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। अब जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिलेंगी, इसकी ही हेल्प से हम ये कुछ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी एफ जी एच। ठीक है, ये वाले टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ए बी सी एफ जी एच। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या क्या फाइंड करा था? आर एस टी। क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यूज़ को रखकर ही हम मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं ऑफ सर्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो कि इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे जब, देखिए आप सकते हैं डिटरमिनेंट में ए एच एच ए लिखा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए और आपको एच की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? ये वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिलेंगी, ए और एच, जब आप ए और ए बी सी एफ जी एच को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह डिटरमिनेंट में एक एक्सप्रेशन और है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा डिटरमिनेंट कि क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है डिटर्मिनेंट के अंदर। ये सब कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें एच कैलकुलेट करना है, बी कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए ये होता है, ए को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन 2 बार, इट मीन्स डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बी फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सी को भी इसी तरह से निकालेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, और जब पावर में 2 होता है तो इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन करना। सिमिलरली एफ का निकालेंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड। इसका मतलब है 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करना है और उसी का दूसरी बार जेड के रेस्पेक्ट में करना है। जी का भी फंक्शन का 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार जेड के रेस्पेक्ट में और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में।
एच का भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। वर्किंग रूल में सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन का एक्स वाई जेड के रूप में के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिए, फिर उसको 0 के इक्वल रखिए, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, ए बी सी एफ जी एच कैलकुलेट कीजिए और इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। ये है वर्किंग रूल किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का। सो आपको डिटर्मिनेंट याद रखना है और ए बी सी डी डी नहीं एफ जी एच इन सबको कैलकुलेट करने के लिए किस किस डिफ्रेंसिएशन के पार्शली की नीड होती है वो आपको याद रखनी है। ये किसके इक्वल होता है, ये वाले टर्म्स आपको याद रखने होंगे। फिर ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद कुछ कंडीशंस बनती हैं, कुछ केसेस बनते हैं जिसके ही अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। तो वो मैं कंडीशंस लिख देती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि कैसे पहचानते हैं कि आपका फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वो 3 केसेस को नोट डाउन कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट केस कैसा, द 3 एक्सप्रेशन विल बी ऑल पॉजिटिव देन फंक्शन इज मिनिमा। अगर ये तीनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव आते हैं, इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे आंसर्स पॉजिटिव आते हैं, तो वो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन मिनिमा होगा। इफ़ सेकेंड केस देखिए, इफ़ द एक्सप्रेशन आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि अब की बार इनको तीनों को कैलकुलेट करने के बाद ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आते हैं आंसर्स हमारे, तो वो कंडीशन में हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा। थर्ड केस, इफ़ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, यानी कि ऑल नेगेटिव। अगर सारे ही नेगेटिव आ जाते हैं या ये दोनों कंडीशंस के सिवा कोई और भी कंडीशन आती है या इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, इट मीन्स ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। सो ये था वर्किंग रूल किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने का। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन है, शो दैट u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24xyz प्लस ए क्यूब हैज़ मिनिमम एट 1,1,1 एंड मैक्सिमम एट -1, -1, इट मीन्स शो दैट दिस फंक्शन, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है हमें, ए क्यूब तक जो ये लिखा हुआ है पूरा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहे हैं हैज़ मिनिमम होगा एट 1,1,1। इट मीन्स ये फंक्शन इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 1,1 पॉइंट पर मिनिमम होगा और -1, -1 पर मैक्सिमम होगा। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है पार्शली, तो हम वही करेंगे। हमें फंक्शन ये दिया हुआ है पूरा, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं पार्शली। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली तो क्या होगा, इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, इसका जब करेंगे तो केवल और केवल 3 बचेगा, बिकॉज एक्स का 1, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का 1, वाई का 0 एंड जेड का 0, माइनस 24yz बिकॉज एक्स का 1 और बचे हुए टर्म्स लिख दिए, इक्वल्स टू हैंड टू हैंड में 0 भी लगा दे रही हूँ क्योंकि हमें इक्वल्स टू किसके इक्वल रखना था, डेल जो फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करने के बाद 0, ये बन गया। सिमिलरली हम फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी एंड देन एक लेस हो जाएगी, ठीक है, पावर आगे आएगी एंड देन लेस हो जाएगी, -24xz इक्वल्स टू 0। अब हम अगेन z के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अगेन पावर आगे आएगी एंड देन एक लेस हो जाएगी, -24xy इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा मैंने फंक्शन का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है पार्शली। अब मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दे रही हूँ, इसको सेकंड एंड देन इसको थर्ड इक्वेशन कह दे रही हूँ। अब मुझे यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, वो भी सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 भी चल रहा है सब में,
माइनस का 3 एंड माइनस का 3। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले टर्म्स बचेंगे। माइनस का 24YZ प्लस का 24XZ, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये इक्वेशन हमारी बनकर आएगी। अब यहाँ से मैं 24Z कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 0 एंड x माइनस वाई का टर्म भी 0 आएगा। तो इस तरह हमें मिलेगी x बराबर y। यहाँ से एक इक्वेशन मिलती है हमें x बराबर y, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्थ इक्वेशन। तो z की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके कुछ वैल्यूज़ को और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस की 24XZ प्लस की 24XY इक्वल्स टू 0। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले साइन टर्म्स को ऐसे आ जाएंगे, माइनस के 24XZ और माइनस माइनस प्लस 24XY। इस तरह से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाले टर्म्स आ गए हैं। इनको भी कैलकुलेट करेंगे, 24x कॉमन सिंप्लीफाई कर रही हूँ, y माइनस z अंदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 0 आएगी और y माइनस z इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से y बराबर z आएगा। इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया 5। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से हमें इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से हमें क्या मिलता है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू के z। आप जैसे कि देख सकते हैं x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x भी z के इक्वल हो, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z। अब हम क्या करेंगे, जब x y z इक्वल है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेना है। किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई जेड के प्लेस पर हम केवल एक ही टर्म्स को रख सकते हैं, यानी कि एक्स के प्लेस पर वाई भी रख सकते हैं और जेड भी रख सकते हैं। सो देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ और उसमें लिखा है 3x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स के प्लेस पर मैं y और z के प्लेस पर भी x रख सकती हूँ। y और z के प्लेस पर मैं x पुट करूँगी तो मिलेगा x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x क्रॉस x बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने y और z के प्लेस पर भी x पुट कर दिया है। इसको सॉल्व करूँगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। माइनस के 24 एंड 9x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी था, तो 3 3 ज़ा 9 का होल 9x स्क्वायर हो गया एंड 3 बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x स्क्वायर बराबर 0। देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर, 3 9 ज़ा 27x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x स्क्वायर, तो माइनस की 24x स्क्वायर एंड प्लस की 27x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर माइनस की 3 बराबर 0। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस का 1, बिकॉज 3 से 3 कैंसिल इक्वल के इधर जाके, और स्क्वायर का जब अंडर रूट पर जाएगा तो वो प्लस माइनस की वैल्यू पर शिफ्ट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है +1 एंड -1। तो आप देखिए, आपको चेक भी करना है किस पे, देखिए x 1 है और y माइनस का 1 है, तो इस तरह हमें पता भी चलता है कि हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं। x y z इक्वल हैं, तो देखिए x y z इक्वल होने की वजह से 1 1 1 और माइनस के लेने एक बार वैल्यूज़, तो -1 -1 तो इसका मतलब हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल फाइंड सही किए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट्स निकालने के बाद हमें क्या करना था, x y z निकालने के बाद a b c f g h कैलकुलेट करना है, तो हम वही कैलकुलेट करेंगे। सो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पॉइंट नेक्स्ट पेज पर लिख देती हूँ। जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, 1, 1, 1 एंड -1, -1, -1, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन थे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं ए कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, del u बाई del x स्क्वायर, del 2u बाई del x स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन जो था हमें गिवन उसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए एक बार तो हम कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार कर चुके हैं, एक बार और करेंगे तो ये वाला टर्म 0 कांस्टेंट होने की वजह से, ये वाला टर्म भी 0 कांस्टेंट होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी और एक
लेस हो जाएगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसी तरह हम b जब कैलकुलेट करेंगे तो b के लिए डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है। एक बार कर चुके हैं, एक बार और करेंगे। ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, इसका हो जाएगा पावर आगे आके एक लेस, तो इसका भी सिमिलरली 6x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम c कैलकुलेट करेंगे, तो c कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पे भी हमें ये वैल्यू मिलेगी 6x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों मिलेगी देखिएगा ध्यान से, इसलिए क्योंकि जब हम इसका एक बार तो कर चुके हैं, एक बार और करना है। ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। क्यों 0? क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए ये वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे डिफ्रेंशिएशन करने पर, और इसका डिफ्रेंशिएशन पावर आगे आके एक लेस हो जाएगी। तो 3 2 जा 6 और पावर 1 तो लिखना ज़रूरी नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से हम ABC कैलकुलेट कर चुके हैं। ABC कैलकुलेट करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, FGH, तो वही फाइंड आउट करेंगे f के लिए हमें क्या चाहिए होता है, f के लिए हमें चाहिए होता है डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल वाई डेल जेड। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसका y के रेस्पेक्ट में किया है, इसका मैं एक बार और z के रेस्पेक्ट में कर लेती हूँ। तो एक बार और z के रेस्पेक्ट में करने पर क्या होगा, 6x प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही, और साथ में माइनस की 24x भी आएगा। देखिएगा कैसे आएगा, यहाँ पर x y का एक बार और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी, और इसका 0, और यहाँ पर हम जब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का 1 माइनस के 24x रिमेन होगा, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो f निकाले हैं। इसी तरह से हम g निकालेंगे। g कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डेल टू यू बाई डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब क्या है, z का जो हमने डिफ्रेंशिएशन करा है या x का जो करा है उसका z के रिस्पेक्ट में और कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 6x प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस की 24y। देखिए कैसे, z का मैंने x का एक बार z के रेस्पेक्ट में करूँगी तो माइनस की 24y। आप कुछ भी कर सकते हैं, z का x के रेस्पेक्ट में कर लें या x का z के रेस्पेक्ट में कर लें। ठीक है, सिमिलरली ही मिलेगा। इस तरह से हमने FG कैलकुलेट कर लिया है। अब हम H कैलकुलेट करेंगे। H कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, यानी कि फंक्शन का 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, इसका एक बार और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x प्लस वाई प्लस जेड माइनस की 24z। ठीक है, हमने x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, y के रेस्पेक्ट में करने पे y का 1। तो ये बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं, काफ़ी सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि करना क्या है। इसका मतलब होता है x और y का मतलब होता है एक बार x के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार y के रेस्पेक्ट में करना है। अगर पावर में 2 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है z का ही 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू z में। ठीक है, और इस तरह से बना होता है तो डेल, इसका मतलब होता है अगर इस तरह से साइन बना होता है तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन तो करना है बट पार्शियली करना है। पार्शियली का मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में करना है सिर्फ वही माना जाएगा, बाकी सारे वेरिएबल भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। बट अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, बाकी सारे वेरिएबल को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है। y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx। y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx। लेकिन अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्लियर करना ज़रूरी था, मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, अब हम अपने सारे टर्म्स कैलकुलेट कर चुके हैं, A B C F G H, A B C F G H। अब हमें क्या करना है, बस वही एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो कि हमें ये डिटर्मिनेंट के अंदर फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट 1,1,1 इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो देखिएगा मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देती हूँ। जैसे मैं a निकालना है, a निकालने के लिए ये वैल्यू आई है मेरी 6x प्लस वाई प्लस जेड। 6x प्लस वाई प्लस जेड सबकी वैल्यू 1 है, 1 1 1, तो कितना आएगा 1 1 1। ठीक है, इस तरह से मैंने रख दिए सारे पॉइंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 6 3, यानी कि 6 3 = 18। इस तरह से आपको सारे टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। a कैलकुलेट हो गया आपका, उसके बाद आप b कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सिमिलरली देखिए 18 आएगा, एंड c कैलकुलेट करेंगे वो भी सिमिलरली आपका 18 आएगा। तो a b c तो हम फाइंड कर चुके हैं। इस तरह से ही आप f कैलकुलेट कीजिए। f कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा
मिलेगा ये, देखिए 6 1 + 1 + 3 -24 क्रॉस 1 यानी कि 18 - 24 कितना होगा -6। तो f की वैल्यू आ गई आपकी -6। इसी तरह से हम g कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा सब में सेम ही आएगा, g भी -6 आएगा और h भी -6 आएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें, सब में ही सिमिलर आएगा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सप्रेशन लगाते हैं। a सबसे पहले a, सो a तो आपका 18 आ गया। दूसरा क्या होता है डिटरमिनेंट के अंदर a h h a, तो रख दीजिएगा डिटरमिनेंट के अंदर a की वैल्यू 18 है, h की वैल्यू -6 है, -6 18। और आपको पता है कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे सॉल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप सबसे पहले यहाँ पर चाहें तो आप 6 कॉमन ले सकते हैं, इसमें मैं 6 कॉमन ले रही हूँ, उससे ईजी हो जाएगा। तो मैंने एक 6 कॉमन ले लिया है और एक 6 और कॉमन ले लिया है, दोनों रो में से या दोनों कॉलम में से, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ मिलेगा 3 -1 एंड 3। जब मैंने कॉमन ले लिया बाहर आया 36, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 और बीच में साइन आता है माइनस का, 9 - 1 8, 36 8 ज़ा होता है 288। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आप सिंपल भी कर सकते थे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, बीच में आता है माइनस का साइन, बट मुझे कॉमन दिख रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया एंड देन इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया। मैट्रिक्स में तो पूरा एक टर्म में से कॉमन लेते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में से ही, एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन ले सकते हैं। सो मैंने ले लिया है, तो यहाँ से मैंने 6 एंड 6 कॉमन लिया, तो ये बचा 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस और बीच में साइन आता है माइनस का, तो 9 1 ज़ा 9, तो 36 9 - 1 8, 36 8 ज़ा 288 होता है। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे वो थर्ड वाला बड़ा वाला डिटरमिनेंट जो कि सॉल्व करना होता है। a h g h b f g f c, ये कैलकुलेट करेंगे, सबकी वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू 18, h की वैल्यू -6, g की वैल्यू -6, h की वैल्यू -6, b की वैल्यू 18, f की वैल्यू -6, g की वैल्यू -6, f की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू कितनी थी 18। ये मैंने यहाँ पर रख दिया एंड देन मैं इसमें से भी कॉमन ही ले लूँगी बिकॉज मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है सब टर्म में से 6 6 6, तीनों रो में से मैंने 6 6 कॉमन ले लिया, तो मेरा अंदर बचेगा 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 3। कॉमन लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करके बताऊँगी बिकॉज ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना काफ़ी ईजी है और मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर वो अपलोड भी नहीं होगी। ज़्यादा लेंदी वीडियो अपलोड होने में फिर ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, तो ज़्यादा डाटा भी नहीं फिर अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको ये देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं हम 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी वैसे, लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। 11th 12th में भी आप पढ़कर आए होंगे 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रही हूँ। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 16 और 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3456। ठीक है, 3456 कितना आएगा 3456। तो देखिएगा आपने नोट किया हो, अगर नोटिस किया हो इस बात पे कि हमारे तीनों एक्सप्रेशन देखिए, ए बी 18 आया और ये वाला सॉल्व करके भी 288 आया एंड देन 3456 ये भी आया। सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे आते हैं आपके पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव की कंडीशन होती है, मैंने बताया था कि ऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हों तो कैसा होगा वो मिनिमा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये मिनिमम है, तो हमें यही प्रूफ करना था, शो दैट मिनिमम एट 1,1,1 पर। तो 1,1 पर हमने चेक किया कितना आ रहा है आपका मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं हैंस ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव, सो द गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन गिवन था, द गिवन फंक्शन u x y z इज मिनिमम एट 1,1,1।
ठीक है। सो ये मेरा पूरा प्रूफ हो चुका है। आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि आपको मैक्सिमा इस पॉइंट पर चेक करना है, तो आप बिल्कुल सिमिलरली क्या करना है, आपको ये ABCFGH आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपको अब यहाँ पर पॉइंट में जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे इन सब की, तो 1,1,1 के प्लेस पर क्या पुट करना है, -1 एंड -1। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगी, और उसके बाद आपको ये तीनों एक्सप्रेशन निकालने हैं और आपको चेक करना है आपके तीनों एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, ऑल्टरनेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे, जिससे कि कंडीशन ये वाली बनेगी। ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव आने पर मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी, जो कि हमें प्रूव करना है। तो मैं ये आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ आगे का क्वेश्चन कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी ABC में क्या कैलकुलेट करना है, बस वैल्यूज़ -1 रखकर आपको इसका चेक करना है और शो करना है कि ये मैक्सिमा है। ठीक है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।